हेलो दोस्तों, आज के दिन बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो बात करते हैं पहले ट्रेड के बारे में जो कि हमने डिमांड जोन पे यहाँ पर एंट्री किया था। अब बहुत सारे लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग आप लोग ये देखते हो कि मार्केट में ट्रेल लाइन ब्रेकआउट का या रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा जो प्लानिंग होता है हमेशा डिमांड जोन पर ट्रेड करना है। तो मैंने यहाँ पर डिमांड जोन खोजा और डिमांड जोन पे मैंने प्लान किया और अच्छा खासा आप देखोगे मार्केट मोमेंटम किया। और ये अपना सप्लाई एरिया जहाँ पर हमने एग्जिट किया, राइट। और ये चीज़ अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगी। ये आप देखो, ठीक है, ये आप देख सकते हो डिटेल में। अगर आप देखोगे तो ये अपना डिमांड जोन एरिया, और इसी डिमांड जोन पर हमने ट्रेड किया था। फिर थोड़ा हमने होल्ड किया, दिन उसके बाद मार्केट हमारे फेवर में ही चलना स्टार्ट हुआ। और ये चीज़ें मैं जब इंटर किया था मैंने अपनी पोजीशन भी शेयर की थी। और यहाँ पर हमने जो क्वांटिटी को बाय किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, सिर्फ एक लॉट पे हमने यहाँ पर ट्रेड किया था। एंड ये आप देख सकते हो। एंड आपका जो ट्रेड था कॉल वाला, एंड ये रहा, राइट। यानी आज हम 94 रुपीज़ पे बाइंग था, 82 रुपीज़ चल रहा था। मेरा माइनस में चला गया था क्योंकि मैं 10:40 पे एंट्री कर लिया था और 70 रुपये का मेरा एसएल था। तो मेरा डिसाइड था कि 20 रुपये के आसपास मैं अपना एसएल दे रहा हूँ, यानी 20 से 25 रुपये का मैं एसएल दे रहा हूँ। और उसके अगेंस्ट में ही इतना ही अगर मुझे प्रॉफिट मिल जाता है तो भी मेरे लिए बहुत है ना। मेरे अगेंस्ट में अगर 3,000 के आसपास में प्रॉफिट दे अगर मिल रहा है तो वो बहुत मिल रहा है, उतना ही लॉस में लेता हूँ। एंड उसके बाद देखो कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ। और कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, मोमेंटम करना स्टार्ट किया और कंटिन्यू मार्केट। और फाइनली मैं 135 पे जाके मैं एग्जिट करता हूँ। 94 पे बाई किया था और 135 में, यानी 11:27 पे एंट्री किया था और 11:53 पे मैंने एग्जिट किया। आप समझते हो कि आधा घंटा ये ट्रेड आपका चला। तो इसका लॉजिक क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। किस तरह के ट्रेड जब भी मार्केट में आपको मूवमेंट करते हैं तो आप रिवर्सल पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन का डेटा आप देखो जब भी मार्केट में रिवर्सल की पारी आती है तो सबसे पहले मैं नोटिस करता हूँ वॉल्यूम किस साइड ज़्यादा है। तो आपके पास क्लियर दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम जो है आपका पुट साइड में ज़्यादा है। तो 27 लाख ये रहा एंड ये रहा 25 लाख। उसके सामने आप देखोगे लो वॉल्यूम, ये है 20 लाख, ओवरऑल 25 लाख का इस तरह में वॉल्यूम है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर है, पुट साइड में। तो इसका मतलब बायस कंट्रोल कहाँ पर हो रहे हैं, पुट साइड में। एंट्री लोग कहाँ कर रहे हैं, पुट साइड में। दूसरा आप क्या देख रहे हो, मार्केट डाउन आने के बाद मार्केट क्या हुआ, रेंज हो रही है। तो ब्रेक करने जा रही है मार्केट, राइट। मार्केट क्या हो रही है, ब्रेक करने जाए। तो ऐसे में वॉल्यूम का शिफ्टिंग है, तो ये आपके लिए एडवांटेज है कि अगर शिफ्टिंग मिल जाता है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। तो आप यहाँ पर कंपेयर करोगे दूसरे वाले, है ना, दूसरे तरफ आप कंपेयर करोगे यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ। और ये वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट आपको कॉन्फिडेंस आता है ना, ये वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है कल भी मैं बताया था, चेंज ओपन इंटरेस्ट, यानी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर यहाँ पर पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। अब देखो जब भी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर की पोजीशन बिल्डअप होती है तो ये छोटे छोटे जो करेक्शन होता है ना, इन्हीं की बेस पे होता है। क्योंकि छोटा छोटा ट्रेड होता है ना, लो वॉल्यूम के साथ, कम वॉल्यूम के साथ। लेकिन बड़ा प्लेयर क्या कर रहा था, वॉल्यूम जो है पुट साइड में इंक्रीज कर रहा है, यानी जो भी पोजीशन पुट साइड में बनाई जा रही है हैवी वॉल्यूम के। तो रेंज को तोड़ने के लिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊँ, किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए मार्केट में क्या होता है, वॉल्यूम की ज़रूरत होती है, राइट। किसी भी रेंज को मार्केट में तोड़ने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत होती है। जितना अच्छा वॉल्यूम रहेगा उतना ही अच्छा मार्केट आपके क्या फेवर में आपका ब्रेक होती है। तो मैंने क्लियर यहाँ पर मार्केट में एक इन्फॉर्मेशन देखना कि चलो 25 लाख का वॉल्यूम है, इससे 5 लाख ज़्यादा वॉल्यूम है, तो अच्छा खासा मार्केट क्या होगा, मूवमेंट कर जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखोगे जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, शिफ्टिंग यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है। तो ऐसे में वॉल्यूम कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो शिफ्टिंग वाला जो ओपन इंटरेस्ट होगा उस पर आपको ध्यान रखना है। ये हुआ लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि शिफ्टिंग नहीं होता है, उसको बोलता हूँ लो वॉल्यूम। जैसे ये सारे क्या है, लो वॉल्यूम के साथ है। तो हैवी वॉल्यूम कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर और यहाँ पर है। तो इन दो वॉल्यूम पे मुझे फोकस करना है, या इन दोनों वॉल्यूम पे मुझे फोकस करना है जब भी मैं ट्रेड के लिए अपना सेटअप ढूंढ रहा हूँ मार्केट में। तो पहला ट्रेड का कंफर्मेशन सिंपल सा था कि वॉल्यूम के बेस पे ट्रेड किया गया था किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए वॉल्यूम का। और ये सारे प्रॉफिट आप देख सकते हो, सब लोगों ने अच्छे अच्छे प्रॉफिट किए, राइट। 2,000, 4,000, 3,000 सारे लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट किए, है ना, ठीक है। देन उसके बाद मैं एक और ट्रेड अपडेट करता हूँ जो कि मैं आप लोग को साथ शेयर नहीं किया था एंटी लीगल लाइव मार्केट में, लेकिन मैंने यहाँ पर ओपन किया था ट्रेड। तो 9 रुपये पे मेरा यहाँ पर मैं OTM बाय किया था और मैंने बड़ी क्वांटिटी बाय किया था, ज़्यादा मैंने इन्वेस्ट। देखो OTM पे बाय तब आपको करना चाहिए जब मार्केट में एक पोटेंशियल दिखे कि मार्केट मूवमेंट कर सकती है अचानक से जब मार्केट मूवमेंट अप करती है ना, किसी रेंज पे तोड़ती है ना, तो उसमें आपका जो OTM होता है ना वो स्पाइक होता है। तो ऐसे में आसानी से आप
आप 5-6 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके आप 3-4 हज़ार रुपये आसानी से बना सकते हो। मतलब 50% था, 40% आप रिटर्न निकाल सकते हो अपने कैपिटल। जो भी आप मार्केट में पैसा लगा रहे हो, 10 हज़ार आपने लगाया तो आराम से 3 हज़ार 4 हज़ार आप बना सकते हो। जब भी अचानक से मूवमेंट वाली बात है, तो अचानक से मूवमेंट क्या होता है, कब होता है, हमेशा ध्यान रखना है कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ ट्रेड होता है, वो बड़ा प्लेयर का साथ ट्रेड होता है। यहाँ पर छोटा प्लेयर नहीं होना चाहिए, तब जाके किसी भी रेंज को अचानक से तोड़ा जाता है। ये जो देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल, प्रीमियम जो होता है 2 रुपये 4 रुपये का प्रीमियम, ऐसे केसेस में आपका मूवमेंट करता है। और इस तरह की जो मार्केट है तो उसमें मूवमेंट नहीं करेगा। अचानक से जब मार्केट मोमेंटम होगा तब जाके मोमेंटम होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ट्रेड एंड सिंपल। आप देखोगे यहाँ पर 25,150 पर, 25,150 पे वॉल्यूम शिफ्टिंग हो रहा है। देन उसके बाद 25,200 पे वॉल्यूम कंटिन्यू, आप देखोगे वॉल्यूम आपका शिफ्टिंग स्टार्ट है। और कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर शिफ्टिंग स्टार्ट है। और मैं 25,200 पे अपोजिट साइड क्या देखता हूँ कि सबसे बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है यहाँ पर, जो ओपन इंटरेस्ट है और हाई बी वॉल्यूम भी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, लेकिन मैं इसको वीकनेस रेजिस्टेंस बोलता हूँ। राइट, इसको क्या बोलता हूँ, वीकनेस रेजिस्टेंस लेवल। क्यों वीकनेस रेजिस्टेंस लेवल है, आप पहले मार्केट का प्राइस देखो कि फर्स्ट टाइम मार्केट कहाँ पर गया था। तो फर्स्ट टाइम गया था मार्केट 25,000 आपका 200 के, ये आप देखो 25,200 को मार्केट ने ब्रेक किया। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है ना, आपका रेजिस्टेंस लेवल अगर आपका क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस वो ब्रेक करेगा ही नहीं, यानी वो आपका ब्रेक होगा ही नहीं प्राइस। अगर ये रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है तो इसको ब्रेक ही नहीं होना है, यानी 200 के ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। आप समझ रहे, उसके ऊपर जाना ही नहीं है। तो इस वजह से जब हमने देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट क्या करती है, ब्रेक कर देती है ना, तो ये चीज़ें जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब जब एक बार ब्रेक हो जाता है ना, अब देखो मार्केट क्या हो रही थी, साइड हो रही थी। सारा सेक्टर जो था, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सब मूवमेंट में था, सब मूवमेंट में। अगर आप यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, जो आपका अदर इंडेक्स था ना, वो सब सारे क्या थे, मोमेंटम में थे। तो ऐसे में उसका एडवांटेज आपको लेना चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि अब देखो यहाँ पर मैं रेंज पे ट्रेड किया था। अब मैं जनरली मैं जो ट्रेड करता हूँ, मैंने जैसे बताया कि मैं रेंज ब्रेक पे ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं डिमांड जोन यूज़ करके ट्रेड करता हूँ। जैसे छोटा से अपना डिमांड जोन एरिया था, ये आप देखोगे मैंने यहाँ पर इसको देख के तब ट्रेड किया था, और मैं हमेशा करता हूँ। लेकिन जब मेरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जब रजिस्टेंस लेवल एक बार टूट जाए, आपका रजिस्टेंस लेवल वीक हो, अब ऐसे में ब्रेक पे ट्रेड करोगे ना, तो वहाँ से आपको रिवर्सल होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेक पे ट्रेड किया था, यहाँ पर मैं कोई डिमांड जोन नहीं यूज़ किया था, मैं यहाँ पर ब्रेक पे एंट्री बनाया था। और जैसे ही प्रीवियस डे के हाई के पास, यहाँ पर ये प्रीवियस डे का कुछ था, हाँ प्रीवियस डे का ये जो अपना हाई एरिया था, जैसे इसके पास पहुँचती है इस एरिया के पास, एंड तुरंत मैं इसको एग्जिट करने के यहाँ पर बोलता हूँ। और मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ, यहाँ पर मैं एग्जिट वगैरह ऑर्डर नहीं, मैंने खुद से एग्जिट किया था। यहाँ पर लोगों ने, ये आप देख सकते हो, इन्होंने 5,800 रुपये का प्रॉफिट बना, बाकी सब लोगों ने अपना 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पर बहुत सारे 600 रुपये का प्रॉफिट है, ये फ्री ग्रुप में ज्वाइन किए थे, यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट है। राइट, तो लोगों ने प्रॉफिट बनाया उसमें, है ना। और ये आप देख सकते हो 120 रुपये जो मैंने एंट्री किया था, वो आप देखो मैंने अलग स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ट्रेड किया था, मैंने OTM में ट्रेड किया था। ठीक है, मैं अपने तरीके से जब ट्रेड करता हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि मैं OTM पे ट्रेड इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारे लोग OTM पे ट्रेड देखो जब भी आप करो, मैं आपको एक यहाँ पर सबसे पावरफुल तरीका बताता हूँ कि OTM पे आपको जब भी आप ट्रेड करो, हमेशा दोस्तों इस तरह से ध्यान रखो कि इस तरह की जो मोमेंटम है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल वाली मोमेंटम है, इस तरह की मोमेंटम आपको आना चाहिए, तभी जाके। अब जब सारी चीज़ें आपको पता होने किस तरह के मोमेंटम आ सकता है, आपको लगता है किस तरह की मोमेंटम कुछ आ सकती है 2-3 कैंडल का, तब जाके OTM पे ट्रेड करोगे, तभी जाके उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, इस तरह के जो मोमेंटम होता है, इसमें OTM पे पैसा नहीं बनता, पैसा आपको ये वाले एरिया पे बनेगा, इस वाले एरिया पे, और ये वाले एरिया बनेगा, इसमें भी आपको OTM पे पैसा नहीं बनेगा। आपको ये स्ट्रॉन्ग, जब स्ट्रॉन्ग मार्केट जंप करती है ना, तब OTM क्या होता है, आपका जंप करता है प्राइस, आप जाके चेक भी कर सकते हो, तभी OTM आपका जंप करेगा, ऐसे साइडवे में जंप नहीं करता है। तो ये आपको खास कर ध्यान रखना, और इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, हमेशा वॉल्यूम पे ट्रेड करो। मैंने पहले वाले भी ट्रेड में देखा था, सिर्फ वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम का शिफ्टिंग है, ओपन इंटरेस्ट का शिफ्टिंग है, चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हाई नहीं है। जब यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट नहीं है तो बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ बड़ा प्लेयर, वो भी वॉल्यूम के साथ, यानी लॉन्ग बिल्डअप। और यहाँ जो
ये 100% चेंज ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब 100% यहाँ पर मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर। अब ये रिटेल ऑर्डर क्या करेंगे, इसको भी खा जाएंगे और ये वॉल्यूम उसी का होगा, क्योंकि पोजीशन ऐड भी होगी और एग्जिट भी होगा, तो वॉल्यूम ये ज़्यादा होता रहेगा, है ना। तो ऐसे में इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल एक बार ब्रेक हो चुका ना, जब एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो कुछ पोजीशन यहाँ पर एग्जिट होगी, तो वो भी तो वॉल्यूम ऐड होता जाएगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, इधर वॉल्यूम आपको कम दिखाएगा, है ना। आपको क्या ध्यान रखना कि वॉल्यूम शिफ्टिंग होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट भी आपका सेम टाइम पे आपका शिफ्टिंग चलना चाहिए, तब जाके ये जो इस तरह की मोमेंटम होती है ना, ये जो एक कैंडल दो कैंडल का मोमेंटम है, इस तरह की मोमेंटम आप हीरो जीरो के लिए या OTM स्ट्राइक प्राइस पे आप प्लानिंग कर सकते हो, है ना। ठीक है, बाकी कल एक्सपायरी है, तो एनालिसिस वाला एक्सपायरी का एनालिसिस वाला वीडियो मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।